नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। नीतीश कुमार बिहार के अंदर अपनी 20 सालों की सत्ता को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले ही नीतीश कुमार को पलटीबाज के नाम से जाना जाता है, वहीं अब फिर एक बार नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो ये साफ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार कब कहां कैसे पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि कैसे एक वक्त पे नीतीश कुमार बिहार की विधानसभा में खड़े होकर ये कहते थे कि मुफ्त बिजली जो है वो ठीक नहीं है। हम अपने लोगों को मुफ्त में बिजली नहीं दे सकते, बल्कि हम उन्हें कम दामों में बिजली दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम मुफ्त बिजली देंगे तो इससे हमारे राज्य पर भार पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को सस्ती बिजली दे। ये बात उन्होंने बिहार के विधानसभा में खड़े होकर कही थी। वो कह रहे थे कि हम अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं। आप लोगों को निकल के जाना है। आप पहले से जानते नहीं थे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं? कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी हैं और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। मतलब के बात कर रहे हैं। लेकिन अब फिर एक बार जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मानो नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इसे सोचते हुए नीतीश कुमार ने फिर एक बार अपनी बात से पलटी मार ली, और अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि किस तरीके से अभी कुछ वक्त पहले ही बिहार के अंदर एक और खबर आई थी कि बिहार के अंदर सरकार 100 यूनिट की बिजली जो है वो फ्री देने वाली है। लेकिन उस बात का उस वक्त खंडन कर दिया गया था। बिजली विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि ऐसी कोई खबर नहीं है, अभी इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। उस वक्त इस खबर का खंडन कर दिया गया था। लेकिन अब फिर एक बार नीतीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पोस्ट कर ये बताया है कि वो बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाले हैं। और सोचिए, अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने तो ये कह दिया कि वो 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, जहां वो एक वक्त पर ये कहते थे कि ये मुफ्त की चीजें जो है वो ठीक नहीं है, इससे राज्य पर भार पड़ता है, हमारे पड़ोसी राज्य मुफ्त में देते होंगे, लेकिन हम तो कम दामों में बिहार के लोगों को बिजली दे रहे हैं। वहीं अब इससे बिहार पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? एक तरीके से बिहार पर जो आर्थिक भार बढ़ने वाला है वो कितना ज्यादा हो सकता है, जरा आप वो समझिए। देखिए, अगर बिहार की सरकार ये मुफ्त की बिजली देती है लोगों को, अगर जैसा उसने वादा किया है, तो कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो है वो राज्य के ऊपर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ऐसे भी देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी, और उन्हें ये लग रहा होगा कि कहीं ये 200 यूनिट फ्री वाला जो बात कह रही है आरजेडी पार्टी, वो हम पर भारी ना पड़ जाए। तो इससे पहले ही आप कह सकते हैं कि चुनावों से पहले ही, यानी 1 अगस्त से नीतीश कुमार की पार्टी ने ये कह दिया है कि बिहार के अंदर जो अब बिजली का बिल होगा
वो माफ होगा, वो मुफ्त होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके अंदर जो जुलाई महीने का जो बिल आने वाला था वो भी माफ हो जाएगा। लेकिन अब ये तो देखा जाएगा। लेकिन इस बीच में विपक्ष जो है किस तरीके से नीतीश कुमार के इन फैसलों पर ये कह रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने से बाज नहीं आते, फिर उन्होंने पलटी मार दी है। और इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है, सबसे पहले आप देखिए आरजेडी के नेता और सांसद मनोज कुमार झा, उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, तो आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। तो अभी आपने मनोज कुमार झा को सुना, वहीं अब कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत इस पूरे के पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। 20 साल में जब चुनाव हारने की बारी आई है तो इस तरीके की रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। कब से हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अब तक उन्होंने एक भी यूनिट फ्री दी क्या? इस तरीके की चुनावी रेवड़ियों में जनता फंसने वाली नहीं है, भ्रम में आने वाली नहीं है। नीतीश जी, आपका राज जंगल राज नहीं, महाजंगल राज हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आप मिलकर के बिहार को लूट रहे हैं। आप आम जनता को लूट रहे हैं। वहां के नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी की हकों पर आप डाका डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। 14 पुल आपके यहां पर गिर रहे हैं। महिलाओं की अस्मत तार तार हो रही है। बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को रोजगार की जगह पे लाठियां मिल रही हैं। तो 125 यूनिट का जो आपका शिगुफा है, ये कतई नहीं चलने वाला। जनता जानती है कि आप अचेतावस्था में। तो देखिए, बिहार में ये देखा जाएगा कि बिहार चुनावों से पहले किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी ने पलटी मारते हुए मुफ्त बिजली की घोषणा जो है वो बिहार में कर दी है। और अब आने वाले चुनावी नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा, या बिहार की जनता जो है वो इस मुफ्त बिजली को किस तरीके से देख रही है, या फिर चुनाव से पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक के बाद एक बहुत सी बातों की, वादों की झड़ियां लगाते जा रहे हैं, ये आने वाले समय में वोट में कितनी तब्दील होगी, ये सबसे बड़ी बात रही। तो बहरहाल आप लोग नीतीश कुमार के इस फैसले को कैसे देखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी भरी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TCH लाइव।